हिमाचल प्रदेश के बल्ला में एयरपोर्ट बनने के खिलाफ एक मरतबा फिर से किसान एहतजाज कर रहे हैं। बल्ला बचाओ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान और इलाकाई लोग गुज़िश्ता दिन एसडीएम के बाहर जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि बल्ला की सरजमीन खेती बाड़ी के लिए और यहाँ के लोगों का गुजर बसर सिर्फ इन्हीं खेतों पर है और जिन खेतों में हवाई अड्डा बनना तय हुआ है उस पर हमारी जिंदगी का दारोमदार है। आपको बता दें कि तयशुदा हवाई अड्डे की जमीन में 2000 खानदान आबाद है, जिनकी कुल आबादी 10,000 के आसपास है। इलाहाबाद का नाम बदलने के बाद ही योगी हुकूमत इस शहर को नई शक्ल देने के मंसूबे पर काम करने लगी है, लेकिन इलाहाबाद शहर के तौसी के नाम पर शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे की वजह से माहौलियाती आलूदगी ने एक संगीन शक्ल इख्तियार कर ली है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी रियासती हुकूमत के इस कदम पर अपना सख्त एतराज जाहिर किया है। अदालत ने हुकूमत को आगाह किया कि अगर इसने एक हफ्ते के अंदर तरक्याती कामों को मुकम्मल नहीं किया तो वो खुद अपनी निगरानी में काम मुकम्मल कराएगी। जनवरी में शुरू होने वाले कुंभ की तैयारी के नाम पर शहर इलाहाबाद में तौसी का काम शुरू किया गया है। इसके लिए कदीम सड़कें, चौराहों और गलियों को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, लेकिन इन तरक्याती कामों का खमियाजा इलाहाबाद के बाशिंदों को भुगतना पड़ रहा है। धूल और मिट्टी ने माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर दिया है और लगातार इलाहाबाद के लोगों को धूल, गुबार, प्रदूषण, गड्ढे, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। नारकी हुई है। ये माननीय उच्च न्यायालय इस पर काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी सख्त टिप्पणी की है और एक हफ्ते में इनसे जवाब मांगा है कि अगर राज्य सरकार कुंभ के कार्यों का कायदे से मॉनिटरिंग उसकी नहीं कर पाती तो हम स्वयं, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि हम स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, हमारी शुरू से कोशिश रही, हमने हर चीज़ को समय से पहले प्रारंभ किया। बहुत सी चीज़ें समय पर चल भी रही और अधिकांश चीज़ों का मैं समझता हूँ समापन भी हो गया, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग करने से एक तो गुणवत्ता का फायदा होता है और काम भी ठीक से हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शदीद कोहरे की वजह से मुसाफिरों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हुई। इस हादसे के नतीजे में मुतादिद अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे कोहरे के धुंध में ड्राइवर को साफ नजर नहीं आया और सामने आती मुसाफिर बस से जबरदस्त टक्कर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी तरह की हलाकत की कोई खबर नहीं है। अचानक एक टेम्पो में मारा टक्कर, फिर इस बस में मारते हुए इसको इधर तक ले आया और फिर दूसरी वाली बस में भी टक्कर मारते हुए भाग रहा था। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात 7 दिसंबर को होने वाले हैं। राजस्थान की सियासत के गेटवे ऑफ इंडिया कहे जाने वाले मेवाड़ का सियासी रंग कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। क्या इस बार इंतखाबी मैदान में कुछ नया होने वाला है? आइए देखते हैं मेवाड़ से हमारे नुमाइंदे अरबाज खान की खास रिपोर्ट। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। राजस्थान के सियासी माहौल के अंदर सबकी नजर इस बात पर है कि इस बार मेवाड़ का मिजाज क्या रहता है, क्योंकि मेवाड़ एक ऐसी जगह है जिसे राजस्थान का सियासत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान को जीत लिया। फिलहाल दोनों ही सियासी पार्टियों की मेवाड़ के ऊपर पैनी नजर है। अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार करके कोशिश ये है कि मेवाड़ से ज्यादा सीटों को हासिल किया जाए और राजस्थान में सत्ता के गलियारों में मेवाड़ के जरिए दाखिल हुआ जाए। राजस्थान में 7 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात होने हैं और मेवाड़ की अहमियत सबसे ज्यादा है। मेवाड़ के सिलसिले में कहा जाता है कि इसका रुख जिस सिमत मुड़ जाता है, कामयाबी उसी की जानिब रवा दवा हो जाती है। आइए पहले उदयपुर डिवीजन के सिलसिले में जान लेते हैं। उदयपुर डिवीजन में 6 अजला हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, डोंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जैसे अजला हैं। उदयपुर डिवीजन में असेंबली की 28 सीटें हैं। उदयपुर में 8 और प्रतापगढ़ में 2 सीटें, राजसमंद में 4, बांसवाड़ा में 5 और डोंगर में 4। वहीं चित्तौड़गढ़ में असेंबली की 5 सीटें हैं। 2013 के नताज पर एक नजर डालें तो उदयपुर की 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा हुआ, 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 पर आजाद उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। डोंगरपुर की 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। वहीं राजसमंद की 4 सीटों पर भी बीजेपी की जीत हुई, जबकि बांसवाड़ा की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस की जीत हुई। वहीं चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और प्रतापगढ़ की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की।